हेलो फ्रेंड्स, विकी वाधवा रेड डैश क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम वीडियो लेके आते रहेंगे डायरेक्ट फ्रॉम मेकिंग पॉइंट, डायरेक्ट फ्रॉम आवर फैक्ट्री, जहां पे हम क्रिकेट इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। रेड डैश एक इंफॉर्मेटिव चैनल है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जहां पे हम ट्राई करते हैं हर वो इंफॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं एज रिगार्ड टू क्रिकेट इक्विपमेंट। आप ऐसे ही क्वेरीज भेजते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। मजेदार कॉन्टेस्ट चलाते हैं हम, कॉन्टेस्ट 16। वीडियो लास्ट तक देखिए। आज का कंटेंट कैरी फॉरवर्ड करेंगे पिछले वीडियो से। पिछले वीडियो में हमने एक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की थी जो यूजर से ज्यादा शॉपकीपर्स के लिए बेनिफिशियल थी। सिंगल ब्लेड बैट क्या है और डबल ब्लेड बैट क्या है, उसी को आगे प्रोसीड करते हुए और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाते हैं, आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। हमने वीडियो बनाया, कंफ्यूजन वहीं की वहीं रही। पिछले वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखा, आपको प्रॉपरली समझ आ गया कि सिंगल ब्लेड बैट क्या होते हैं, डबल ब्लेड बैट क्या होते हैं। बट काफी सारे लोग, काफी सारे प्लेयर्स, काफी सारे शॉपकीपर्स ये जानना चाहते हैं कि डबल ब्लेड बैट अगर वो है जो आप वीडियो में बना रहे हैं, तो वो बैट को हम क्या कहेंगे जो दो लकड़ियां जोड़ के बैट बनता है, उसको हम क्या कहेंगे। मैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दूं। देखिए, सिंगल ब्लेड बैट, डबल ब्लेड बैट, सारा हमने पिछले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था। अब बारी है लैमिनेटेड बैट्स की। उसको कहते हैं लैमिनेटेड बैट्स। लैमिनेटेड बैट्स क्या होते हैं? ये दो प्रॉपर साइज की क्लेफ्ट्स हैं। बैट के साइज की लकड़ी को क्लेफ्ट कहते हैं। जब हम दो लकड़ियां जोड़ के इसमें से बैट बनाते हैं तो उसको लैमिनेटेड बैट कहते हैं। जैसे ये एक लकड़ी है और ये दूसरी लकड़ी है, इसके ऊपर से हम इतने हिस्से की लकड़ी काट लेंगे, दूसरे प्रॉपर लकड़ी के ऊपर जोड़ देंगे और इस लकड़ी का जो बैट बनेगा, आपकी कॉमन लैंग्वेज में उसको डबल ब्लेड बैट कह सकते हैं, बट टेक्निकली इसको कहते हैं लैमिनेटेड बैट। अब लैमिनेटेड बैट की जरूरत क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, वो मैं ट्राई करूंगा आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकूं। देखिए, हमारे पास बहुत तरह की लकड़ी आती है और कायदे के हिसाब से हमें लकड़ी जो भी पेड़ से निकलती है उसका एक एक पीस यूज कर लेना चाहिए। बहुत सी जो एनवायरनमेंट के लिए काम करती एनजीओज हैं, वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं इस इंडस्ट्री के कि आप वुड का मैक्सिमम यूज करें, कम से कम वेस्टेज हो। उसी प्रोसेस को या उसी एक मोटिव को फुलफिल करने के लिए जो लकड़ी बनाने वाले हैं, वो लकड़ी का हर एक पीस ट्राई करते हैं कि यूज हो जाए। अब ये लैमिनेटेड बैट की जरूरत कैसे पड़ी? वैसे तो ये प्रॉपर एक डायमेंशन है क्लेफ्ट की, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 इंच चौड़ी और ये 3.25 3.5 इंच इसकी स्वेल होती है, 30 इंच की इसकी लेंथ होती है। बट मैनी ये टाइम क्या होता है इनफैक्ट कि जब भी लॉग में हम क्लेफ्ट्स निकालते हैं, लॉग के साइज के हिसाब से, किसी में 6 निकली, किसी में 8 निकली, किसी में 12 निकली, किसी में 4 निकली, तो उसमें कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा लकड़ी का पीस बच जाता था जिसकी एक प्रॉपर डायमेंशनल क्लेफ्ट नहीं बनती। उसमें 90% माल के वो
जूनियर साइज में बना दिया जाता है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि अगर एक फुल साइज क्लेफ्ट नहीं बन रही, उसके एक जूनियर साइज बना दो। बट उसके बाद भी वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए फिर कुछ बच जाता है, जिसमें क्या है, जिसमें थिकनेस नहीं आती। नेचुरल प्रोडक्ट है, मशीनी काम तो है नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेसी में सारी क्लेफ्ट निकलेंगी। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे किसी ना किसी लॉग में हो जाता है। कोई ऐसी लकड़ी जिसकी चौड़ाई पूरी रहती थी बट पीछे ये हम्प नहीं है, एक साइड पे हम्प बन गया, दूसरी साइड पे नहीं है, बट लकड़ी का पीस बहुत साफ सुथरा है, उसकी डायमेंशन ऑड है। अब वो लकड़ी का पीस हम क्या करेंगे? उस लकड़ी के पीस को भी यूज करने के लिए अंग्रेजों की गेम है, कई सालों से चला आ रहा है लैमिनेटेड बैट। उस छोटे से लकड़ी के पीस को, जिसकी चौड़ाई पूरी है पर मोटाई ज्यादा नहीं है, थिकनेस नहीं है, ऊंचाई नहीं है, हम्प नहीं बना हुआ, सिर्फ एक फट्टा ही है, उसको भी यूज करने के लिए लैमिनेटेड बैट एग्जिस्टेंस में आए। क्या होता था, एक बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश विलो का जो पीस बच जाता था, उसको एक कोई भी ऐसी लकड़ी जिसमें कोई हल्का फुल्का दाग हो या देखने में कोई खराब चीज हो, उसके ऊपर लैमिनेट कर दिया जाता था, मतलब चिपका दिया जाता था ग्लू से, जिससे कि आगे दिखने वाला फेस बहुत प्रॉपर लगता था और पीछे वाली क्लेफ्ट भी यूज हो जाती थी। ये चीटिंग नहीं करते थे, वो कह के बेचते थे कि ये लेमिनेटेड बैट है और आप इसमें प्रॉपरली देख सकते हो कि हाँ ये दो लकड़ियां जुड़ी हुई हैं। वो पीस को यूज करने के लिए लेमिनेटेड बैट एग्जिस्टेंस में आए, जो आज तक चल रहे हैं। पहले जो लकड़ी वेस्ट थी या लेफ्ट ओवर बच जाती थी, जरूरी नहीं कि कोई दाग वाली होती थी। मान लो एक लॉग बहुत टॉप ग्रेड का है जिसमें 8 ग्रेड 1 की लकड़ी निकली है, उसमें एक पीस ऐसा बच गया जिसकी चौड़ाई पूरी है पर आगे पीछे उसके लकड़ी नहीं है, उसको आप लेमिनेटेड बैट बनाते हैं तो उसका फ्रंट बिल्कुल टॉप ग्रेड होता है, लकड़ी भी यूज हो जाती है और वेस्टेज भी कोई नहीं आती। अब आजकल ये दोबारा ट्रेंड में है या कह लो मजबूरी में है। इंग्लिश विलो की डिमांड बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से सप्लाईज नहीं है, आधे आधे का प्रपोर्शन का फर्क है। मतलब अगर 100 की डिमांड है तो सप्लाई 50 की है। तो उसको ओवरकम करने के लिए पहले हम सिर्फ जो एक फट्टी बच जाती थी उसका लेमिनेटेड बैट बनाते थे, पर अब प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, इंग्लिश विलो का प्रॉपर यूज करने के लिए बहुत सी कंपनीज ने इसको बहुत अलग अलग नाम दे के, कोई हाइब्रिड नाम दे रहा है, कोई कुछ नाम दे रहा है, और ये टेक्निकली परफेक्ट बैट होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं और बताऊंगा, पर मैं जहां पे था वहां से दोबारा शुरू करता हूं कि अब इंग्लिश विलो की डिमांड को कोप अप करने के लिए एक प्रॉपर इंग्लिश विलो की क्लेफ्ट से 2 या 3 पीस बन जाते हैं कि उसके पीछे एक टॉप एंड कश्मीर विलो लग जाती है लकड़ी, उसके आगे सपोज मैं आपको बताता हूं कि ये एक कश्मीर विलो लकड़ी है और ये एक टॉप एंड इंग्लिश विलो लकड़ी है। तो ये देखिए, इसमें हमें कम से कम 12 mm का, मतलब आधे इंच की फट्टी चाहिए होती है। एक दो तीन, इस पर्टिकुलर क्लेफ्ट की बात करूं तो इसमें 2 बनेंगे फेसेस। इंग्लिश विलो जो प्रॉपर साइज की हो, अच्छा कारीगर हो, अच्छा मेकर हो, वो 3 फेसेस भी निकाल लेता है। कहने का मतलब है कि कोई भी क्लेफ्ट के हम 3 हिस्से करके 3 बैट करके बेच सकते हैं। उसके 2 फायदे हैं, एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और दूसरा
डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो एक अच्छा खासा गैप है वो ओवरकम हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या ये ड्यूरेबल है? ये बैट बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं। इसको जोड़ने के लिए बहुत ही कारीगरी की जरूरत होती है। बनने के बाद ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश विलो का पीस है, ये कश्मीर विलो का पीस है। कोई भी बैट, चाहे वो एक लकड़ी से बना हो, चाहे वो लेमिनेटेड बैट है, उसका जो प्लेइंग एरिया है वो सिर्फ 10 mm जितना ही होता है। जैसे ये एक फुल प्रेस्ड बैट है, इसमें जो खेलने वाली लकड़ी है ना वो सिर्फ ये 10 mm की है। बाकी ये जो लकड़ी है सारी, इसके पीछे सपोर्ट है। जब भी हम बैट को प्रेस करते हैं तो ये सिर्फ 10 mm लकड़ी टोन होती है, बाकी जो है वो सारी सपोर्ट होती है, वो लकड़ी प्रेस नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक 12-14 mm की इंग्लिश विलो लगी होगी आगे और उसके पीछे कश्मीर विलो लगी होगी, तो जो खेलने वाली लकड़ी यूज होगी वो इंग्लिश विलो ही यूज होगी। क्योंकि जो प्लेइंग वुड है, जो खेलने वाली वुड है बैट में, वो सिर्फ 10 mm जितनी ही होती है, उससे ज़्यादा मोटी यूज में नहीं आती, क्योंकि प्रेस ही उतनी होती है। बाकी की पीछे की लकड़ी सारी सपोर्ट होती है, वो चाहे कश्मीर विलो हो, वो चाहे इंग्लिश विलो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईसीसी के हिसाब से ये बैट इलीगल हैं। इलीगल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी हम ये दो लकड़ियां जोड़ते हैं ना, ये जो जोड़ है, ये जो जोड़ लगता है, ये लगता है फेविकोल के साथ। जब भी ये दो लकड़ियां जुड़ेंगी, ये दोनों साइड के ऊपर भर के फेविकोल लगाया जाता है और इसको बांध दिया जाता है टाइटली 24 घंटे के हिसाब से। 24 घंटे बंधने के बाद ये खोली जाती है। आप थोड़ा सा टेक्निकल लॉजिक फील करके देखिए। देखिए, आप जब भी फेविकोल हाथ में लेते हैं, फेविकोल जब भी सूखता है, आपके फिंगर्स के ऊपर सूखता है, तो वो रबड़ काइंड की एक फील देता है। तो आप मान के चलो कि जब ये दो लकड़ियां जुड़ेंगी तो ये 12 mm की क्रस्ट के नीचे मान के चलो एक रबड़ की लेयर लग गई। आईसीसी ने इसीलिए बैन किए हैं क्योंकि इन बैट में टेक्निकली स्ट्रोक ज़्यादा होता है। हाउएवर, हमारा लॉजिक सही है कि वुड का मैक्सिमम यूज़ करने के लिए हमें मजबूरी में ये चीज़ करनी पड़ रही है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई मैचअप नहीं हो रही। तो आईसीसी को कोई माइंड नहीं है क्लब लेवल के मैचेस में, लोकल मैचेस में आप कैसे भी खेलो, बट टेक्निकली इसकी स्ट्रोक में और सिंगल क्लेफ्ट की स्ट्रोक में फ़र्क होता है। हल्की फुल्की बैट की क्रंचीनेस की जो साउंड आती है वैसी नहीं आती, बट स्ट्रोक में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। इसलिए आईसीसी ने लेमिनेटेड बैट्स बैन किए हुए हैं, अप्रूवल नहीं दिया हुआ है बड़ी क्रिकेट में इसको यूज़ करने के लिए। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है और पाकिस्तान में ये ट्रेंड बहुत सालों से है। वहाँ पे तकरीबन लेवल की जो एक क्रिकेट है वो लेमिनेटेड बैट से ही खेली जाती है और बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं बैट। हमने अपने लेबल्स लगा के देने होते हैं और एक इसको बड़ी ही सिस्टमेटिक कारीगरी से एकदम दोनों सरफेस इवन करके बिठाया जाता है, सो दैट कि ये बैट अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो आई एम होपफुल कि आपको समझ लगा होगा कि लेमिनेटेड बैट, डबल ब्लेड बैट, सिंगल ब्लेड बैट, इनमें फ़र्क क्या है। लेमिनेटेड बैट जरूरी नहीं है कि वो 45 mm मोटा ही बनाना है हमने।
कि जी 2 लकड़ियां जोड़ के हमने उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटा बनाना के चक्कर में हमने वो लैमिनेटेड की है। मैनी ए टाइम वेट नहीं आता, 40 mm से ऊपर बनाएंगे तो वेट 1300 ग्राम चला जाता है। तो लैमिनेटेड बैट किसी भी डायमेंशन में बन सकता है। अगर लकड़ी हल्की है तो आप उसको मोटा बैट में ही बना सकते हो, अगर लकड़ी मीडियम वेट है तो फिर जो एक रेगुलर 40 mm का बैट वो भी इक्वली गुड परफॉर्म करता है। इनफैक्ट सिंगल ब्लेड बैट से ज़्यादा तगड़ा परफॉर्म करता है, बट आईसीसी इसकी अप्रूवल नहीं देता। कॉन्टेस्ट 16, बहुत से सही आंसर आ रहे हैं और थैंक्स अ लॉट पिछली वीडियो को अच्छा सा रिस्पांस देने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे सभी वीडियो को आप ऐसे ही रिस्पांस दे, आगे से आगे भेजिए, हमें बहुत हेल्प होगी। हमें बहुत सी क्वेरीज आती हैं, हम बहुत थैंकफुल हैं आपके कि आप बहुत माइन्यूटली एक एक चीज, एक एक डिटेलिंग, मेरे एक एक वर्ड्स बहुत ध्यान से सुनते हो। मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबली बात होती है कि आपकी हर वो क्वेरी जो आपके दिमाग में आती है ट्राई करूं कि उसको एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से आपके सामने सॉर्ट आउट कर सकूं आपकी क्वेरी। कॉन्टेस्ट 16 मैंने आपसे पूछा था कि माही भाई ने अपना लास्ट वनडे इंटरनेशनल मैच किस टीम के अगेंस्ट खेला था, अगेंस्ट विच टीम MS धोनी हैज प्लेड हिज लास्ट वनडे इंटरनेशनल। इस कॉन्टेस्ट को सही जवाब देने के लिए लास्ट डेट हमने रखी है 22 जुलाई। आप वीडियो आगे से आगे भेजिए। 3 क्राइटेरिया हैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पे आगे से आगे भेजिए, फेसबुक पेज लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आगे से आगे प्लीज़, आगे से आगे ज़रूर भेजिए, ये हमारे लिए बहुत हेल्प होगी। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।